नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में। अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों या विद्यालय अध्यापक हैं, जो एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों पूर्व की सेवा की गणना के रिगार्डिंग, अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये जो सेवा निरंतरता है या पहले का जो सेवा का गणना किया जा रहा है, तो पहले का सेवा का गणना या सेवा निरंतरता क्या सभी शिक्षकों को मिलेगा? अभी भी एक संशय बना हुआ है दोस्तों शिक्षकों में। इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। क्या सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिला है, या जब सेवा निरंतरता सब शिक्षकों को मिल जाएगा तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों कि पूर्व की सेवा की गणना किया जाए, उससे जो संबंधित है दोस्तों, पूर्व सेवा की गणना मतलब प्रोन्नति हेतु, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं, जिनको प्रमोशन दिया जाएगा, उन्हीं का पहले का सेवा पूर्व का सेवा गिना जाएगा। स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी। अगर आपका प्रशिक्षित वेतनमान का जो नियमावली के अनुसार 8 वर्ष है आपका प्रमोशन का, अगर प्रशिक्षित वेतनमान से अभी 8 वर्ष आपका पूरा हो गया है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा और आपकी पूर्व की जो सेवा की गणना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिलेगा। जनरल तौर पर फिलहाल सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक वो पत्र था दोस्तों, एक पत्र था कि जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के भांति ही। एक वो चीज हो गया। एक चीज ये क्लियर है दोस्तों कि जो पूर्व की सेवा की गणना है वो सिर्फ प्रमोशन में ही गिना जाएगा। 22 नवंबर 2025 को जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आदेश संचिका संख्या 4207 शिक्षा विभाग, इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में, यानी जो गठित समिति गठित किया गया था 9 सितंबर को विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक से संबंधित, तो उसके अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति, यानी 1 to 5 वाले का होगा 6 to 8 में, एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद या तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, प्रमोशन के लिए उसका जो स्थानीय निकाय के रूप में जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था उस कार्य अवधि का गणना करना है। ये सिर्फ प्रमोशन में करना है दोस्तों। जनरल तौर पर सभी शिक्षकों को फिलहाल सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जो प्रमोशन के योग्य हैं उन्हीं का पहले का सेवा गिना जाएगा, और इसमें कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो प्रोन्नति के लिए आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आप ये देख लें कि आपका सेवा का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हुआ है या नहीं हुआ है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, बहुत से शिक्षकों का ट्रेंड के रूप में बहाली हुआ होगा, तो उनका सेवा का 8 साल हो गया होगा, यानी प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो गया होगा। बाकी टीटी पास शिक्षक का मैक्सिमम शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ है, तो संभवतः अभी वो प्रमोशन के योग्य नहीं है। आप मूल तौर पर ये मान के चलें जो सेवा निरंतरता अभी आपको दिया गया है ये सिर्फ प्रमोशन में लागू होगा, अन्यथा अभी जनरल तौर पर सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है। एक चीज ये हो गया दोस्तों, अगर आने वाले समय में अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, सभी शिक्षकों को 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जहां तक बात वेतन का है दोस्तों, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया है, वेतन संरक्षण दिया गया है, उसी तरह से जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पे प्रोटेक्शन का चार्ट होगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स होगा 1 to 5 का या 6 to 8 का, वो इसी चार्ट के
दोबारा ही होगा, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो। 2003 के बहुत सारे शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद TRE 1 में जो है बीपीएससी शिक्षक बन गए थे 1 to 5 के, तो उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 26,250 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा था। आदेशानुसार अब उनको भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा, तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो उस समय उसका जो बेसिक पे था वो 31,340 रुपया दिसंबर में होता, तो 31,670 रुपया उसका जनवरी में हो जाएगा। जुलाई में एक इंक्रीमेंट होने के बाद 32,620 रुपया हो जाएगा। ये 2003 के। जो 2010 के हैं, जो बहुत सारे टीटी पास शिक्षक TRE 1 परीक्षा पास करने के बाद या TRE 2 परीक्षा पास करने के बाद या TRE 3 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए थे, साथ ही साथ बहुत लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए थे। तो अब जो उनका पे प्रोटेक्शन होगा, तो जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो है वेतन निर्धारण हुआ है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण होगा। सेम बेसिक पे होगा दोस्तों। जो 2003 के हैं 32,620 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं 25,750 तो है ही। इसी प्रकार से दोस्तों पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनका भी वेतन निर्धारण किया जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब एक चीज आता है कि जब प्रमोशन हो जाएगा अलग अलग शिक्षकों का, चाहे वो बीपीएससी पास हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, तो प्रमोशन के बाद कितना वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी या इन हैंड सैलरी। प्रमोशन के बाद जो वेतन होगा दोस्तों, आप इस प्रकार से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, हम लोग जो बेसिक पे का बात करेंगे वो 2026 के अनुसार करेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया था, 2026 जनवरी में 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 55,433 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया उसका EPF अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा जो नियोजित शिक्षक है। चूंकि नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा आदेशानुसार। तो ये जो 32,290 है दोस्तों, ये बेसिक पे 34,130 के आसपास में हो जाएगा। और ये स्नातक ग्रेड का स्केल होगा, और इसमें जो उसका ग्रॉस सैलरी होगा वो 58,432 रुपया होगा, और इन हैंड सैलरी उनका 54,832 रुपया हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार जो जनवरी 2026 में जो बेसिक पे होगा 32,620 होगा। जनवरी 2026 इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, चूंकि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो जनवरी में ही सेम हो जाएगा 2026 में। अभी कुछ का अंतर है। तो 32,620 रुपया जो होगा, तो इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका 61,357 रुपया होगा, लेकिन इन हैंड सैलरी उनका 48,987 रुपया होगा। इंडेक्स 3 के अनुसार जब उनका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन जो होगा तो ये 32,620 रुपया, ये 36,530 के बराबर आ जाएगा स्नातक ग्रेड का। और इसमें जब आप 58% DA लगाएंगे, 5% HRA लगाएंगे, 1,000 मेडिकल लगाएंगे, तो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 68,594 रुपया। 13,852 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 54,742 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ये देख सकते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है 1 to 5 का, तो 51,833 से उनका इन हैंड सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं 48,987 रुपया से 54,742 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा प्रमोशन के बाद। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया इनका बेसिक पे जनवरी 2026 में होगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, सबका चूंकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार बेसिक पे बराबर हो जाएगा, अलग अलग नियुक्ति वर्ष के अनुसार। तो इसमें 58% DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया हो जाएगा। 12,009 रुपया उसका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 47,589 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा। यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो ये 31,670 रुपया जो है वो 35,470 रुपया के बराबर हो जाएगा। इसमें 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपको प्रमोशन के बाद ये सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जो 2006-7 के शिक्षक हैं 47,000 से 53,000 रुपया मिलेगा। इसमें एक होंगे जो 2009-10 के शिक्षक होंगे,
तो 9-10 के जो शिक्षक होंगे तो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा जो 9-10 के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो बीपीएससी शिक्षक बने हैं। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। जब प्रमोशन मिल जाएगा तो ये 30,750 रुपया 34,440 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा तो 64,725 रुपया होगा। इसमें से 13,060 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी 51,665 रुपया होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो मैं आपको ईयर बता रहा हूं 9-10, तो 9-10 का मतलब हुआ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी जो विद्यालय अध्यापक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका भी बेसिक पे इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा और उनका भी वेतन बढ़ेगा। और प्रमोशन के बाद इनहैंड सैलरी यही होने वाला है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षकों का। स्नातक ग्रेड में कितना बेसिक पे होगा आप उसको इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो 2003 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया पे उसका फिक्सेशन हुआ, लेकिन जुलाई 2025 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हुआ। तो जाहिर सी बात है जनवरी 2026 में भी होगा। तो ये 32,620 रुपया जो होगा जब इनको प्रमोशन होगा तो 6 to 8 में होगा, तो 32,620 के बराबर का जो इंडेक्स है वो 36,530 रुपया हो जाएगा बेसिक पे। उसी तरह से जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों 9-10 के, उनका 30,750 रुपया होगा जनवरी 2026 में। अगर प्रमोशन होगा तो इनके पास का जो बेसिक पे है वो 34,440 रुपया होगा। उसी तरह से स्नातक ग्रेड में भी सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, जिसका बेसिक पे 28,840 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे 30,900 रुपया हो जाएगा। तो यही पे मैट्रिक्स के आधार पर उनको जो है आने वाले समय में वेतन मिलेगा प्रमोशन के बाद। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।